हेलो व्यूअर्स, डेटालॉजी की तरफ से एक और SPSS ट्यूटोरियल हाजिर है। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वगैरह सीखेंगे और फ्रीक्वेंसी टेबल और क्रॉस टेबुलेशंस वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके लिए हमने एक डमी डेटा एक्सेल में क्रिएट किया हुआ है जिसमें तकरीबन कोई 33,000 प्लस रिकॉर्ड्स हैं और इसमें 5 वेरिएबल्स हैं: विलेज नेम, ID नंबर, जेंडर और एज इन ईयर्स। तो जेंडर 1 हमने फॉर मेल यूज़ किया हुआ है और 2 फॉर फीमेल, जो कि अमूमन यूज़ होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। SPSS में जाते हैं और इंपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, SPSS में आ गए। इंपोर्ट डेटा एक्सेल, और ये सिंपल डेटा के नाम से हमने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं। ओके जी, फर्स्ट रो जो है वो वेरिएबल नेम्स हैं और इसको ऑफ करते हैं। ओके और ये हमारा डेटा अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, 33080। और वेरिएबल लेबलिंग करते हैं थोड़ा सा ताकि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर मीनिंगफुल लगे। ID नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट, विलेज ऑफ रिस्पोंडेंट, जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट, और ये है एज ऑफ रिस्पोंडेंट इन ईयर्स। ठीक है जी, और ये जो जेंडर है इसकी वैल्यू लेबलिंग करते हैं। 1 हमने यूज़ किया हुआ है मेल के लिए और 2 हमने यूज़ किया हुआ है फीमेल्स के लिए, फीमेल। ठीक है जी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अगर आप यहाँ पे एनालाइज मेन्यू में जाते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ये नीचे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का एक मेन्यू नज़र आ रहा है आप लोगों को। ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रिप्टिव्स, क्रॉस स्टेप्स, बाकी ये कोई पी प्लॉट और क्यू प्लॉट्स, बाकी और भी चीज़ें हैं, रेशो वगैरह। तो हम मोस्टली फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रिप्टिव और फिर क्रॉस स्टेप्स देखेंगे। मसलन हमें अगर देखना है कि इन 33,000 में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, तो उसके लिए हम एनालाइज पे जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी पे जाते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इसमें जाके जेंडर का हम फ्रीक्वेंसी टेबल लेना चाह रहे हैं तो जेंडर पे क्लिक किया और इस और राइट साइड पे जो एरो जा रहा है इस पे क्लिक किया। जितने भी वेरिएबल्स का हमें फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए उनको एक एक करके यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर माइनस करना हो तो दोबारा इस पर क्लिक करके वापसी उनको अंडू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट का सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल हमें चाहिए। इस पर हमने क्लिक किया तो ये आउटपुट टेबल में हमारे पास जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है इसने फ्रीक्वेंसी टेबल हमें क्रिएट करके दे दिया कि हमारे पास टोटल मेल्स हैं 15,864 और टोटल फीमेल्स हैं 17,216। परसेंटेज में अगर देखें तो 48% मेल हैं और 52% फीमेल्स हैं। ठीक है जी। इस तरह से अगर हमें क्रॉस स्टेप चाहिए, मसलन विलेज वाइज हम जेंडर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमें विलेज वाइज बताए कि ये जो एक विलेज है तशकार, इसमें टोटल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, या तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनालाइज टेबल में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाके क्रॉस स्टेप में जाएंगे और रो पे हमें चाहिए विलेज नेम, जबकि कॉलम्स में हमें चाहिए कॉलम्स में हमें जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट चाहिए। ओके पे क्लिक किया तो आउटपुट टेबल में आप देखेंगे हमारे पास विलेज वाइज मेल फीमेल रेशो निकल के आ रहा है, जबकि ये फर्स्ट विलेज जो है अफजल आबाद, इसमें टोटल 59 मेल हैं और 73 फीमेल हैं। टोटल इस विलेज में हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं 132। फिर नेक्स्ट विलेज है अजेरान, इसमें टोटल 214 रिकॉर्ड्स हैं जिसमें से 98 मेल हैं और 116 फीमेल्स। तो इस तरह से क्रॉस टेबुलेशन हमें बहुत आसानी सिंपली विद इन सेकेंड कैलकुलेट करके दे देता है। उसके अलावा अगर हमें कोई सिंपल मीन, मीडियन, मोड, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने हैं, तो मसलन ये जो एज का वेरिएबल हमारे पास है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है चूँकि एज इन ईयर्स। ठीक है जी।
ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس منیمم ایج ان 33,000 میں سے کون سا ہے اور میگزیمم ایج ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا مین ایج ویلیو کیا ہے، پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. باقی اس ٹائپ کے جو جتنے بھی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ٹائپ چیزیں ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی سمپلی مثلا ہم جاتے ہیں انالائز میں، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں، اور یہ جو ڈسکرپٹیو کا آپشن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں. تو ہمیں رسپونڈنٹ ایج کے ڈسکرپٹیوس چاہیے، اس پہ کلک کیا اور پھر آپشنس پہ گئے تو ہمارے پاس یہ سارے آپشنس یہاں پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، جس میں ہمیں مین چاہیے، اس پہ کلک کرتے ہیں. اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، منیمم ایج، میگزیمم ایج، ویریئنس بھی ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس ریلیٹڈ آپ کو چاہیے آپ اس پہ کلک کر کے اوکے کر سکتے ہیں. اوکے، تو یہ آپ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ ونڈو میں ہمارے پاس اور یہ چیزیں کیلکولیٹ ہو کے آ گئیں کہ ٹوٹل ریکارڈس تھے 33,080، جس میں ہمارے پاس کم سے کم ایج رسپونڈنٹ کا جو ہے وہ 19 ایئرس ہے، اور میگزیمم ایج کا اگر ہمارے پاس جو رسپونڈنٹ ہے وہ 69 ایئرس کا ہے، اور مین ایج ہمارے پاس آ رہا ہے 43.95، اور جبکہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن 14.746 اور ویریئنس 217.4 ہمیں کیلکولیٹ کر کے دے رہا ہے.